ये जो रेस्टोरेंट वालों को 63,000 नोटिसेस इश्यूज हुए हैं। यस। और जी। पेट पूजा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें मैक्सिमम 50% इंडिया का सॉफ्टवेयर जो बिलिंग करता है वो पेट पूजा से करता है। और रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं कि पूरी डेली की जो बिलिंग आती है, उनकी डेली जो इनवॉइस करते हैं, वो कस्टमर को तो इशू करते हैं, रात में जाके वो 50% इनवॉइसेस जो जनरेट किया वो डिलीट कर देते हैं और सेल कम कर देते हैं। इट मीन्स दैट दैट रेस्टोरेंट collected the GST but not deposited the with the government। डिपार्टमेंट ने, सीबीडीटी ने, इनकम टैक्स का केस है, सीबीडीटी ने पेट पूजा के यहाँ का सारा डेटा लिया, उस पे एआई लगाया और ये पता लगा लिया कि डिलीटेड इनवॉइसेस इतने हैं। उसके बेसिस पे हर एक रेस्टोरेंट को एक नोटिस भेज दिया गया कि यू हैव सप्रेस्ड योर सेल, कॉन्सिक्वेंटली योर इनकम। अब इसको कैसे हैंडल किया जाएगा उसका डिस्कशन। सर इसमें दो चीजें हैं। एक तो अगर उन्होंने थर्ड पार्टी डेटा इस्तेमाल किया है, हाँ जो सर्विस प्रोवाइडर का डेटा है, हाँ हाँ और वो डेटा मुझसे रिलेट करता है, हाँ। इनकम टैक्स ने अगर सर्च करिए पेट पूजा के यहाँ, तो मैं हम्म, अदर देन सर्च पार्टी हो गया, ठीक है। उनके हिसाब से इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस होगा। हम्म इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अगर वो होगा तो वो मेरा ब्लॉक असेसमेंट करेंगे। अब उसके साथ मुझे जब समय नोटिस देंगे, हम्म नोटिस 148 के नोटिस के साथ या 158 का नोटिस देंगे बीडी का, तो उसमें साथ में वो मुझे इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल क्या लगा कर देंगे? यही तो हम्म प्रिंट आउट लगा के देंगे हम्म इसी का ही। जब वो प्रिंट आउट लगा कर देंगे डिलीटेड पेपर्स के, जो डिलीटेड बिल्स हैं उसका प्रिंट आउट, तो हम्म उनको एक 65 बी का एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। हम्म सर्टिफिकेट लगाने के लिए उनको बताना पड़ेगा कि कौन से प्रिंटर से, कौन से उससे कंप्यूटर से उन्होंने उसका प्रिंट निकाला। हम्म तो एक तो ये बात होगी, ये तो उसका एक प्राफ ऐसा ही, मतलब उनको ओरिजिनल लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है, बात आगे जाती हाँ। है। बात ये जाती है कि किस आदमी ने निकाला, उसका कॉरोबोरेटिव एविडेंस क्या है। ओके। मतलब दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ डायरेक्ट एविडेंस, कॉरोबोरेटिव एविडेंस भी कुछ होना चाहिए। हम्म कॉरोबोरेटिव एविडेंस होने के लिए उनको कुछ ना कुछ और मटेरियल भी रखना पड़ेगा। हम्म लेकिन मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, इनकम टैक्स वाले कभी भी किसी सर्च में, मतलब तो आप ये लगा लीजिए कि एक जगह सर्च होती है, उसके लिए नई कमिश्नरेट क्रिएट की जाती है, हाँ। और फिर भी वो इतनी बड़ी लैप्स कर जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के चारों तरफ घूमेगा और वेरासिटी के चारों तरफ घूमेगा। नहीं, दूसरी बात सर, डिलीटेड इनवॉइस, अगर इनवॉइस डिलीटेड है तो उसका ओरिजिनल पेपर कॉपी भी डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, टैक्स पेयर को, एसएससी को। हाँ, तो वो दरअसल चूंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, नहीं तो क्वांटिफाई कैसे होगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो देगा, तभी तो अपने साथ जिस समय नोटिस देगा उस समय इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल तो देगा। तो सर ऐसा होगा कि जैसे अगर इनकम टैक्स की सर्च हुई हम्म पेट पूजा के यहाँ, तो हम्म पेट पूजा का जो जाव है एक सेटिस्फेक्शन नोट क्रिएट करेगा हम्म कि उसके सेटिस्फेक्शन में ये जो मटेरियल मिला है, ये इन 53,000 पार्टी में से एक पार्टी का है। हम्म। उस पार्टी के जाव को वो भेज देगा। हम्म जाओ को जब मिलेगा तो वो उस पर अप्लाई अपना माइंड करेगा, फिर वो हम्म एक सेटिस्फेक्शन नोट ड्रॉ करेगा या वेरिफिकेशन रिपोर्ट ड्रॉ करेगा। वो ड्रॉ करते समय यहाँ पे ये दोनों एंड पे हम्म इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल डालेगा। हम्म इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल की एंट्री जो मुझसे रिलेट करती होनी चाहिए, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का एक सर्टिफिकेट देगा। हम्म। बिना उसके तो कुछ हो ही नहीं सर, और अगर वो सर्टिफिकेट मिस कर जाता है तो पूरा केस खत्म हो जाएगा। ओके। एक बात और, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबको मेल भेजा है कि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कीजिए। ऐसे केस में एसएससी को क्या करना चाहिए? वेदर ही शुड वेट एंड टेक ए रिस्क और ही शुड फाइल अपडेटेड रिटर्न ऑन हिज ओन बाय डिस्क्लोजिंग द इनकम जो उसने सप्रेस किया था। नहीं सर, ऐसा तो कोई, या तो नोटिफिकेशन, मतलब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि वो बिना किसी जस्टिफिकेशन के कोई अपडेटेड रिटर्न या रिटर्न फाइल करने को बोले। नहीं, भेजा गया अनिमेश। इसका मतलब नहीं सर, हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है नोटिस फाइल करने का, वो रिटर्न फाइल करने का। नहीं नहीं, सवाल ये नहीं है कि ऑब्लिगेशन है या नहीं। ऑब्वियसली वी डू नॉट हैव द ऑब्लिगेशन, बट सपोज आई एम ए रेस्टोरेंट बिजनेस और मुझे पता है आई हैव सप्रेस्ड माय सेल, तो वेदर टू टेक रिस्क एंड वेट फॉर द नोटिस और शुड आई ऑन माय ओन करेक्ट द टर्नओवर? सर यू शुड वेट, मतलब अपने से जाके फाइल करना भी अपने आप में उतना ही रिस्क है जितना वेट करने का है, कोई फर्क नहीं है सर। अगर सर वॉलंटरी हम लोग करते हैं तो क्या हम लोग पेनाल्टी से बच नहीं सकते? कोई सेटलमेंट स्कीम नहीं है सर, या तो वीएसवीएस में चले जाइए आप। तो जीएसटी का भी तो इम्प्लीकेशन आ जाएगा सर। हाँ आएगा मान लीजिए कि हम इसको स्टैंड अलोन देखें, सारी चीजें हटा दें। हाँ 68-69 का इशू है ये। 68-69 का इशू का मतलब ये है कि अगर 6 लाख रुपए का उन्होंने मतलब दिखाया कि सप्रेस और अनडिस्क्लोज इनकम है,
और कैश क्रेडिट है तो उतना ही का ही वो जितने अमाउंट का होगा उतने अमाउंट का वो आपको एडिशन का मतलब उतना ही आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। तो एडिशन होगा लगभग सेम टैक्स लायबिलिटी बन जाती है। तो उसमें कोई फायदा नहीं है सर। और नोटिस की 3 ही स्टेजेस हो सकती हैं। हाँ या तो मैं नॉन फाइलर हूँ, या मेरा स्क्रूटनी असेसमेंट है, या मेरा रीअसेसमेंट है, या फिर मैं से केस स्टार्ट हो रहा है, वरना किस बात का असेसमेंट। एक तो कोई नहीं तो क्या पेट पूजा ये जितने भी डेटा डिलीट हुए हैं उसका उसको आर्काइव बनाने की क्या जरूरत थी? ये कैसे मतलब वाज इट लीगली ही वाज सपोज टू डू? Sir, pehle Tally was also editable, no? There was no audit trail. Department was insisting install audit trail. Tally हाँ people were interested in installing audit trail. Now only it has come when the law has been implemented. इट मीन्स दैट पेट पूजा के पास ऑडिट ट्रेल मेंटेन करने का कोई मैंडेटरी लॉ था या नहीं था? सर अगर पेट वही पूजा वही प्राइवेट कंपनी होगी तो मैंडेटरी है। क्या अदरवाइज चीज? तो कोई नहीं। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसको मैंडेटरी है ऑडिट ट्रेल फॉलो करना। अभी रिसेंटली अमेंडमेंट आया था 1 साल 1.5 साल पहले। एक बात बताइए, अगर ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना मान लीजिए जनवरी 2024 से मैंडेटरी हुआ, उससे पहले का डेटा क्या एविडेंस बन पाएगा? बनेगा नो सर। सर बिल्कुल। बन जाएगा विवेक सर? हाँ बनेगा सर। ऐसा ना कि बनेगा। एविडेंस अब वो किसी भी फॉर्म में आ जाए। हाँ दरअसल यहाँ पे है कि मतलब हिंदुस्तान में लॉ कानून ये है कि अगर आप गलत तरीके से भी आपने एविडेंस पा लिया है फिर भी हाँ उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओके। हाँ तो जैसे उसको बाहर के कहते देशों में हैं, नहीं है? बाहर बाहर के देशों में नहीं है। हम इसे कहते हैं फ्रूट्स ऑफ पॉइजन। अच्छा Fruits अच्छा। of poison can be consumed in judiciary today, but in England this is not the case. अगर आपने गलत तरीके से एविडेंस पा लिया है तो उसको एडमिट नहीं किया सकता, उसको कोर्ट में आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन अब ये है कि अब मुझे सुमित गुप्ता जी बता रहे थे कि कोई 2024 से उन्होंने अमेंडमेंट किया। व्हाट इज दैट अमेंडमेंट? अच्छा, ऑडिट ट्रेल एप्लीकेबल हुआ 1 अप्रैल 2023 से, और सेक्शन ऑडिट ट्रेल वाला है ये, दिस हैज टू बी एग्जामिन्ड इन डिटेल हम्म along with the parameters for applicable for the electronic record. Or this is going to be a very interesting study, मतलब in my personal opinion. ठीक बात है, ठीक Very very interesting study. तो सर इस पे कुछ काम करते हैं कि how this is going to impact the taxpayer in GST and also in income tax. यस। क्योंकि जीएसटी तो बहुत इजी है सर। जीएसटी में तो आपकी 5% लायबिलिटी बनेगी और इक्वल अमाउंट की आपकी पेनल्टी बन जाएगी। आप 10% में बाहर चले जाओगे या कुछ इंटरेस्ट बन जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल तो इनकम टैक्स है, जहाँ पे 68 के एडिशन होंगे, 68 69 के, और आपके जितना कैश क्रेडिट है, जितना भी आपका कैश कंपोनेंट है या जो भी आपने डिलीटेड कंपोनेंट है, वो सारा टैक्स लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके।